એટલા ડરમાં એ જ કાપડ રહેવાનું. એ પેલાને બોલે મેં સ્કોરિંગ કરવાનું બોલા ને મેં જમી લેમ ગયો. એક મિનિટ જીગુ તો ગયો. કપિલ કા કપિલ ભાઈને ફોનમાં નહીં કપિલ ને કપિલ આવેલો ભાઈ આવેલો ને બપોર. अगली गेंद लेकर मायरो खान इस बार जमीन के सहारे खेल दिया है. કુણાલ સકે જોતો બાજુ કુણાલ તિવારી છે. હા કુણાલ ને મોકલે એમ કે પેલો ખાવાનો છે એમ કે સ્કોર. और इसी बीच पहली ओवर की 4 रन किया. बॉल बॉल 4 रन किया. 4 बॉल एक बॉल बाकी. आखिरी गेंद लेकर इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हल्के हाथों से सर्कल के अंदर खेलने का प्रयास रहा था. इसी बीच डॉट बॉल. पहली ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त. एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 4. टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय. और देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह आज के दिन का 5वां मुकाबला टीम मिटना 11 वर्सेस डोरी वॉरियर्स. टॉस जीता डोरी वॉरियर्स ने और निर्णय लिया पहले गेंदबाजी करने का. आज सुबह में जिस प्रकार से उन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था और रन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेस किए थे आखिरी ओवर में आखिरी बल में. और गेंदबाजी लेकर आए हैं किशोर भाई डोरी वॉरियर्स की ओर से. कुर्सी ले ले. स्ट्राइक पर फिलहाल हिरल. પેલો બે ખુરશી લઈ ગયો છે. इस बार क्या कमाल का संपर्क हुआ. हाँ वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच दबका. और देखिए आप दर्शक कैच दबकने के बाद उनके साथ ही तैयारी रहते हैं गाड़ी के साथ यहां पर आने के लिए क्योंकि जानते हैं 500 रुपए और जर्सी मिलने वाला है. વીરેને આવી છે ઊભી રહે. आज के दिन के 13वें दर्शक और एक और उठाकर मारा है इस बार. अंपायर का इशारा देखना होगा. फ्लैट 6 सुपर शॉट बाय हिरल. और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर. दो गेंदों का खेल है यानी शेष. बहुत ही अच्छी गेंद इस बार कुलदीप यादव की झलक दिखाते हुए गेंदबाज किशोर डोरी वॉरियर्स के अनुभवी गेंदबाज है. और इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर इस बार हल्के हाथों से नजाकत बड़ा शॉट. जी हां पॉइंट और गली के बीच गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर. पहले ताकत फिर नजाकत. और इसी के साथ हुई समाप्ति ओवर की. 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 20 बिना विकेट के नुकसान पर. अच्छी शुरुआत यहां पर मिटना 11 के लिए. खास तौर पर हिरल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 छक्के और 1 चौके के साथ एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है. और यश और
हिरल मिटना 11 के बैकबोन माने जाते हैं, जो कि यंगस्टर टीम को मैदान पर रखा है। उन्होंने एक बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट और जिस तरह से जिस अंदाज से गेंदबाजी लेकर आए हैं संदीप, छोटे कट के जरूर है पर जिस तरह से वो गेंदबाजी यहाँ पर दिखा रहे हैं अब तक काफ़ी प्रभावित किया है। राउंडी विकेट गेंदबाजी पर विश्वास रखते हैं, हल्का सा एंगल भी जरूर मिलेगा, छोटे कट के हैं और अच्छी विविधता से गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस बनाकर खेला, यहां पर हुआ है शक्ति प्रदर्शन, यश के बल्ले से निकलने वाला यह बेहतरीन छक्का। पहली गेंद आप फुल टॉस करोगे तो बल्लेबाज प्रारंभिक ओवर से खेल रहे हैं। संदीप अगली गेंद लेकर संदीप, एक और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद करवट बदलती हुई बाहर की तरफ निकली ये गेंद। लगातार पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद डॉट, बैक टू बैक डॉट बॉल। एक और अच्छी गेंद, यहां पर हुआ था गति परिवर्तन। और इस पारी की अगर बात की जाए तो और अंपायर का इशारा देखना होगा, 6 रन इस मुकाबले में अब तक यह तीसरा पर आखिरी गेंद बाकी है। अनिशे से एक और बेहतरीन शॉट, जी हाँ ऊंची भी है और दूर भी है। इस ओवर से 3 छक्के 18 रन, 3 गेंद रही। जिन्होंने प्रारंभिक गेंदबाजी की थी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी, तब 4 रन खर्च किए थे और यहां पर अब जरूरत आ चुकी है डोरी वॉरियर्स को ब्रेक थ्रू की,
जिस अंदाज से यहां पर रन बन रहे हैं, काफी तेजी, बहुत ही कमाल की गेंद, यू मिस आई हिट, LBW हिरल एक बड़ी मछली जाल में। और मितना 11 की ओर से एक अच्छी शुरुआत मिली है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं देवेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड गेंदबाज का सामना करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था डोडी वॉरियर्स के बहुत ही शानदार गेंदबाज है विजय डोडी। इस बार तो खराब गेंद जरूर रही थी, शॉर्ट गेंद थी और काफी बाहर भी रही, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39, एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास किया गया और विकेट कीपर संदीप की ओर से कोई गलती की गुंजाइश नहीं, और यहां पर एक और सफलता प्राप्त करते हुए विजय डोडी, देवेश की विकेट का हुआ यहां पर पतन। और इसी बीच अंपायर का इशारा आया, लेग बाय का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40। अच्छी गेंदबाजी करते हुए और यश को यहां पर एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी। उनके जो अनुभवी बल्लेबाज है हिरल और देवेश वापस पेविलियन में जा चुके हैं, एक लंबी पारी की जरूरत है। स्ट्राइक पर है यस, प्रारंभिक बल्लेबाज। इसी डॉट बॉल की वजह से रुका हुआ स्कोर 40 रन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 38। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हुई है और रन हुआ है 40 40। ফোনটা চার্জিং মম গেল স্যার নিচে। হ্যাঁ ওকে। नाम फैंसी फैमिली की ओर से डोडी वॉरियर्स के खिलाड़ियों के लिए इस बार करामत करते हुए, जी हां, एक हाथ से जरूर खेला और देकर जाएगा ये रन। अंपायर का इशारा देखना होगा, शायद चौका हो सकता है, पर और दर्शक बता रहे हैं 4 रन। धन्यवाद।
और इसी चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन हुए पूरे 50। और काफी अच्छा ओवर निकल रहा था, 5वीं गेंद पर छक्का। ढूढ़ी वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए जो इनाम रखा गया है फैंसी फैमिली की ओर से, हर एक विकेट पर 500 रुपए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है हिटेन की अगर बात की जाए तो एक ऑलराउंडर क्षमता है। और इसी के साथ यह प्रगति पर है, 5वां ओवर 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। जिस तेजी के साथ 12 के ऊपर के औसत के साथ यहां पर मितना 11 रन बनाए रहे हैं। एक और अच्छी गेंद एंगल के साथ गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए आता है तो हल्का सा उनको एंगल का भी फायदा होता है। और उमेश को यहाँ पर सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और लंबी पारी खेलने का उनकी ओर से पूरा प्रयास, तो सिंगल रन देकर बिल्कुल सही सोच के साथ स्ट्राइक रोटेट करनी रहेगी। ये 8 ओवर का फॉर्मेट है और रन यहां पर हर गेंद पर चुराने रहेंगे। मितना 11 जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर नहीं पाई है, तो यहां पर उनको जीतना काफी जरूरी। ढूढ़ी वॉरियर्स पिछला मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला सोलन की 11 के खिलाफ जीत दर्ज कर चुकी थी। व्हाट अ शॉट! मिड विकेट के ऊपर देखना होगा, ये गेंद गई तो है ऊपर, दूरी भी थी और गेंद गई। तो उनको जानवी डेवलपर्स की ओर से 2100 रुपए का नगद इनाम है। इस बार बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ कंट्रोल किया गेंदबाज हिटेन ने, तो बड़े शॉट के लिए रोका। डॉट बॉल हुई, 57 रुका हुआ स्कोर। प्रति ओवर 10 के आसपास की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। व्हाट अ शॉट! इट्स अ ह्यूज सुपर्ब शॉट बाय यश मितना। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ जिस तरह से एक लंबी पारी का आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 63। जो गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी वो आ चुकी है सर। खाली बॉल भी लगता है। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 63 का स्कोर है, यानी कि जो औसत है 10.5 के ऊपर। स्ट्राइक पर है उमेश, नॉन स्ट्राइक पर यश। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यश की ओर से खेली जा रही है। अब तक इस मुकाबले की तरफ उनका स्कोर बोर्ड में देखा जाए तो उन्होंने अब तक 5 छक्के जड़े हैं और एक चौका। गेंदबाजी पर आए हैं पीयूष।
और जिस तरह से ढोडी वॉरियर्स के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेंगे तो फैंसी फैमिली की ओर से प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए का नगद इनाम है। और यस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है। यस का निजी स्कोर है इसको ना यस ना 16 42 16 गेंदों में 42 रनों की। और इस बार बहुत ही सोच समझ कर ये खेला गया शॉट जमीन के सहारे और फील्डर यहां पर बीट होते हुए। जिस तरह से टोल नाका पर जो तेज गति की गेंद रहती है बिना टोल पड़े चली जाए उसी प्रकार पूरा करते हुए कांग्रेचुलेशन यहां पर यश को तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। 4 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में अब तक हो चुकी है। 52 उनका निजी स्कोर और 2 अर्धशतक लगाए थे। फैंसी 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज हेमंत पटेल ने 1 अर्धशतक लगाया था। दरिया दिल के बल्लेबाज जीगू पटेल ने। और यहां पर ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का और तीसरे दिन का 5वां मुकाबला और यश मितना जिन्होंने अर्धशतक अपने नाम किया। और 9 बॉल फ्री हिट का मौका। और देखिए आप जो बल्लेबाज पहले से भरपेट खा रहे हैं उनको एक और मौका मिला। भरपेट खाना बिल ना चुकाना। फ्री हिट का मौका सोने पे सुहागा। जिस तरह से स्ट्राइक पर थे उमेश पर ओवर थ्रो हुआ और जा चुके हैं वापस यस। 10b + 2 કેટલા રન થયા? બેન એક 3 થયા है और ये लंबा छक्का है हवा में गेंद है। देखना होगा फील्डर क्या करेंगे। कमाल प्रयास हुआ था बेहतरीन। फ्री हिट का मौका था। इस प्रकार के कैच अगर आप लेंगे तो रनआउट का मौका करना पड़ेगा। 79 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। છઠ્ઠા ઓવર ને છઠ્ઠા ઓવર ને छठा ओवर નહીં છઠ્ઠી ઓવર હા અહીંયા લખી ને બે बहुत ही अच्छी गेंद और कमाल का फुटबॉल की तरह यह खेल खेला और गेंद को रोका। डॉट बॉल यहां पर हुई समाप्ति 6 ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 79। 2 विकेट के नुकसान पर मितना 11 की बात की जाए तो अब इस टूर्नामेंट में लय में आई है वो। शुरुआती मुकाबले भले ही हारे हो पर यहां पर तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। और यहां पर जिस तरह से और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में डीजे की सुविधा जो दे रहे डीजे दर्पण उनके ऑपरेटर लगातार हमारे साथ 3 दिन से जुड़ चुके हैं। डीजे गोकुल काफी मशहूर डीजे ऑपरेटर है। जिस तरह से तमन की बड़ी बड़ी होटल में वो डीजे ऑपरेटिंग करते हैं और फेसबुक हो या इंस्टाग्राम वहां पर वो अपलोड जरूर कर लेते हैं हर रोज। और गेंदबाजी पर आए हैं संदीप दोड़ी। स्ट्राइक पर है उमेश। ઓય પાછળથી હસનો આમાં અવાજ આવી और गेंद गई है हवा में। अंदर है काफी डिफनेस फील्डर मौजूद। कैच हुआ ड्रॉप। इस प्रकार के कैच आपको बनाने होंगे। कैचेस विन द मैचेस ऐसे ही नहीं कहता है। બે રન જોડે ઉમેશ ઉમેશ उमेश ने प्राप्त किए 2 रन और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 81 गई 81 और 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 82। यह इस पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है दोडी वॉरियर्स की ओर से। संदीप इस बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए और प्रारंभिक बल्लेबाज यश की बात की जाए तो
काफी लंबी पारी खेल रहे हैं, एक अर्धशतक भी उनके नाम कर चुके हैं। और जिस तरह से ये शॉट खेल रहे हैं, कमाल का उनका संपर्क रहा। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये टेनिस क्रिकेट बॉल अब उनको फुटबॉल की तरह दिख रही है, तो गेंदबाज को उनसे बचना काफी जरूरी। वॉरियर्स के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेंगे तो 500 रुपए का इनाम। अब तक विकेट गया नहीं है, शुरुआती 2 विकेट जरूर जा चुकी थी, पर यहां पर उनको विकेट प्राप्त करना होगा। ब्रेक थ्रू की टीम को सख्त जरूरत है। टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का। 2-3 मौके जरूर बने थे। 7 ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 91, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मिटना 11 इस बार इस टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म से, और अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं अनुभवी गेंदबाज किशोर भाई। और किशोर ढोड़ी की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट वो खेल चुके हैं। यहां पर ढोड़ी वॉरियर्स की ओर से डेथ ओवर के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर है यश, नॉन स्ट्राइक पर उमेश, और 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 91। गेंदबाजी पर है किशोर। यश प्रारंभिक बल्लेबाज। और यहां पर एक ही गेंद पर 2 जगह पर थ्रो दिया, जिसे कहते हैं विकेट कीपर ने थ्रो को छोड़ दिया और गेंदबाज ने, और बहुत ही लंबी पारी खेली। यश एक अच्छी पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए अर्धशतक। पीयूष ने वहां पर बेहतरीन थ्रो दिया, और यहां पर यश एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर, और यश के स्थान पर अगले बल्लेबाज तरंग। देखना होगा तरंग कितनी तरंग लहराते हैं बल्लेबाजी में। गेंदें बची है 5, उनको मौका कितना मिलेगा वो देखना होगा। स्ट्राइक पर इसी बीच और गेंद ने हल्की सी करवट बदली थी, बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे बाहर की तरफ निकलने का, और गेंद चली गई अंदर की तरफ। एक और रनआउट का खतरा, और यहां पर लगातार रनआउट होते हुए गेंदबाज के लिए इनाम रखा है कि अगर गेंदबाज विकेट लेंगे तो उनके लिए फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम, और लगातार रन आउट हुए हैं। और हिटेन ने बेहतरीन थ्रो, और अगले बल्लेबाज आए हैं प्रतीक। अगले बल्लेबाज आए हैं प्रतीक। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 93। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है मिटना 11 और ढोड़ी वॉरियर्स के लिए। यहां पर हुई गलती फील्डर से, सीमा रेखा के बाउंड्री लाइन के बाहर जिस तरह से गेंद, अगली गेंद लेकर, और यहां पर हुए बोल्ड उमेश। और जिस तरह से फैंसी फैमिली ने जो इनाम रखा है, कोई भी गेंदबाज जोड़ी वॉरियर्स का अगर विकेट लेंगे तो 500 रुपए का नगद इनाम यहां पर प्राप्त करते हुए किशोर भाई।
अब अगले बल्लेबाज आए हैं तेजस। होय लास्ट बॉल लास्ट बॉल ना देखने का ये मैं ओए, देखने का उसमें मतलब मैं इधर एक ओपनिंग होता है हाँ, और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर तेजस 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 स्ट्राइक पर। bowling तो मैं ही बहुत ही अच्छी गेंद थी, बेहतरीन कंट्रोल रखा और यहाँ पर हुई समाप्ति इस लास्ट बॉल बाकी क्या जो ओए ओवर થઈ ગઈ एक बॉल लौट गयो अरे लाइफ ऑन लास्ट बॉल बाकी आखिरी गेंद અને शेष एक वाइड जरूर गई थी। બે વાઇડ गेला के ओवर ओए બે वाइड गेला के एक જ और यहाँ पर आखिरी गेंद पर सुरक्षित जगह पर तेजस ने ये शॉट खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर और चौके के साथ आगे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 0-1 101 और जीत के लिए लक्ष्य दिया है 102 102 का। एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा किया मित संदीप और उनके साथ देने के लिए राकेश। राकेश 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 संदीप और जीत के लिए लक्ष्य है 102 का। स्ट्राइक पर संदीप, नॉन स्ट्राइक पर राकेश, गेंदबाजी पर है यस। ओए पेलो खेला को अपना खेला नंबर और हमारे छोटे बच्चे से यस मितना जिन्होंने अंपायर को पानी की सुविधा दी, धन्यवाद उनका। यस बेहतरीन बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं।
नई गेंद के साथ पहली गेंद हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, रन चुराया, एक काउंट यहां से हुआ है शुरू। जीत के लिए लक्ष्य है 102 का, यानी कि सिंगल डबल के साथ बड़े शॉट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। टॉस जीतने के बाद पहले लिया निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता है, यहां पर करना होगा पुरवार। यह आज के दिन का 5वां मुकाबला। हवा में गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली और फील्डर यहां पर कोई गलती नहीं करते हुए पहली विकेट यहां से हुई है प्राप्त। और अक्षय मितना जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच लपका। मितना 11 की बात की जाए तो यश फिलहाल काफी अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए पहले अपनी टीम के लिए बेहतरीन रन बनाए, अर्धशतक 65, और उसके बाद यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के खेल में डोडी वॉरियर्स फिलहाल थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है। 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लग चुका है। अगले बल्लेबाज वन डाउन के रूप में आए हैं पीयूष डोडी। पीयूष डोडी के पास क्षमता है यहां से खेल को आगे बढ़ाने की। बहुत ही अच्छी गेंद थी और सीधे बल्ले से गेंदबाज के बिल्कुल करीब से जमीन के सहारे ये शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव, इतनी गति नहीं थी शॉट में और सिंगल यहां से हुआ प्राप्त। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। इसके बाद जो मुकाबला होगा फैंसी 11 वर्सेस टंडल 11, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। दोनों के कप्तान प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स टॉस की गतिविधि के लिए। और इसी बीच जिस तरह से और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है, प्रति ओवर 2-3 बड़े शॉट चाहिए तब जाकर 102 का पीछा कर पाएगी टीम। और यहां पर हवाई फायर, सर्कल के बाहर ये गेंद को सुरक्षित जगह पर खेल दिया और अच्छी फील्डिंग उमेश के द्वारा। और जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था दूसरा रन जुड़ाने का। और यह सागर जानम की मिलन से हम भी 12 हमारी चेन से एक हमर से हमें छे लगे कैसे पेंसिल दूसरा बॉलर कौन और गेंदबाजी पर आए हैं हिरल। हिरल 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 मेरा नाम वॉरियर्स वॉरियर्स बड़ी बड़ी नहीं मरा है। और राजेश आए हैं अगले बल्लेबाज।
જીતુ છે ને તો પેલો જંપો નથી એ તો મોટો છે એમાં પેલા લખી ઓય નારો ડોક્ટર છે કઈ और यहां पर होगा दो कप्तानों के बीच टॉस की गतिविधि। फैंसी कप के तीसरा दिन और तीसरे दिन का यहां पर आखिरी मुकाबला। अंपायर का इशारा 4 रन चौका। सोहिल टंडेल जो कि टंडेल 11 के कप्तान और प्रवीण पटेल जो कि फैंसी 11 के कप्तान, दोनों डीपीएल में दमन प्रीमियर लीग में सोमनाथ डाटा 11 की ओर से खेलते थे 60 में। यहां पर टॉस जीता टंडेल 11 ने और टॉस जैसे ही जीता उन्होंने निर्णय लिया बल्लेबाजी करने का। और टप्पा खाने के बाद गेंद पॉइंट और गली के बीच सीमा रेखा के बाहर 4 रन। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15। इस ओवर शायद 10 रन और जीत के लिए लक्ष्य है 102 का। टोरी वॉरियर्स के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो फैंसी फैमिली की ओर से प्रति सिक्सर पर 500 रुपए का नगद इनाम। गेंदबाजी पर एक बार फिर आए हैं बेस्ट परफॉर्मर अब तक के इस मुकाबले के यश मित्ना, ऑलराउंडर की भूमिका में है इस टीम के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद नीची रही और राजेश को देखा गया है जिस तरह से आज वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले मुकाबले में आज के दिन का पहला मुकाबला सोलंकी 11 के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उन्होंने, जिसके बदौलत यहां पर उनको एक मौका दिया गया है। धीमी गति से बीट किया जा रहा है। बल्लेबाज को पसंद है तेज गति की गेंद, गेंदबाज कर रहे हैं धीमी गति। 15 का स्कोर फिलहाल। और यस लगातार इस ओवर की 2 गेंदें डॉट निकालने के बाद अगली गेंद लेकर और हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और इसी के साथ अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीची रही। बल्लेबाज बड़े शॉट की तरफ रुख कर रहे थे पीयूष डोडी। उनको फॉर्म में आना काफी जरूरी। क्षमता है उनके पास बड़े शॉट लगाने की और यहां पर मैं बता ही रहा था उन्होंने खेल दिया ये शानदार सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22। 102 का पीछा हो रहा है, यानी कि बाकी बची गेंद पर 80 रनों की है आवश्यकता। और यहां पर हुई धीमी गति की गेंद। रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो पीयूष काफी धीमे दिखाई दे रहे हैं। लगातार 3 दिन से खेल रहे उनकी वजह से या फिर खिलाड़ी हल्की सी थकान महसूस जरूर कर रहे हैं। और यहां पर हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 23। अभी भी जीत के लिए जिस तरह से खेल बचा है 30 गेंदों का, 30 गेंदों में रन चाहिए जीत के लिए 79। और गेंदबाजी पर आए हैं
देवेश बहुत ही अच्छी गेंदबाज है, देवेश। लेफ्ट आर्म गेंदबाज छोटे से रनअप के साथ। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है, पर जब लेफ्ट हैंड गेंदबाज पर राइट हैंड बल्लेबाज जब रिवर्स स्वीप का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं थोड़े से चकवे जरूर खा जाते हैं। और यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट, 6 रन। और डोडी वॉरियर्स के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाते हैं तो फैंसी फैमिली की ओर से इनाम रखा गया है प्रति सिक्सर पर 500 रुपए का नगद इनाम। इस बार बहुत ही संतुलित जगह पर टप्पा गिरा था और सीधे बल्ले से मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया गया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30। और बहुत ही शानदार कैच, राजेश की विकेट का पतन। मिहिर जिन्होंने कोई गलती नहीं पटेल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट दमन एंड दीव विजय भाई अगले बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने सोलंकी 11 के खिलाफ विनिंग शॉट लगाया था। इस बार क्या कमाल का टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, दर्शक वहां पर एक कैच लपकते हुए मौजूद है दर्शक। और आज के दिन के 15वें दर्शक बन चुके हैं। अभी भी एक मुकाबला अनिशेष है। आप अंदाजा लगाए जिस तरह से इनाम रखा गया है फैंसी कमेटी की ओर से, बाउंड्री लाइन के बाहर से अगर दर्शक कैप लपकेंगे तो 500 रुपए नगद और जर्सी। बहुत ही अच्छी गेंद थी और यहां पर स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ही अच्छी दिखाई। पीयूष ने अपने आप को अंपायर के आउट होने से पहले ही आउट करा दिया। यस, जिन्होंने कैच लपका। एक 102 का पीछा किया जा रहा है। फिलहाल जो रुका हुआ स्कोर है 36 रन। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 36 का स्कोर। बॉलिंग पर देखना होगा अब गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाता है। देखना होगा गेंदबाजी की एक बड़ी जिम्मेदारी कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा तेज गेंदबाज प्रतीक को। लंबे कद के गेंदबाज और यू मिस आई हिट। नया
खिलाड़ी है, मौका मिला बड़े मुकाबले में गेंदबाजी करने का। पिछले कई मुकाबले में मेरे साथ यहां पर के स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं दीपनेश। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला, यह फैंसी कप सीजन 2 जिसका तीसरा दिन और तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला, टंडन 11 वर्सेस फैंसी 11। टॉस जीता टंडन 11 ने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का, आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए फैंसी 11 को। और यहां पर देखना होगा कैच लपकने का प्रयास था विश्वजीत मकवाना को, उन्होंने ये कैच को ड्रॉप किया। बिल्कुल मेरे पास बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में और 2 कदम आगे आए और कैच लपकने का मौका था। दीपनेश पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत फैंसी फैमिली की ओर से। डोरी वॉरियर्स के कोई भी बल्लेबाज के लिए 500 रुपए का नगद इनाम है। इस बार धीमी गति का यॉर्कर और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। प्रतीक एक अच्छी गेंदबाजी करने के बाद पिछली गेंद पर हल्की सी चूक हुई थी उनकी ओर से। लंबे कट के गेंदबाज है और अब बल्लेबाजी पर आए हैं। देखिए आप, खिलाड़ी के साथ दर्शक भी जगह बना रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार इलेक्ट्रिक शॉट जिसे कहते हैं, मिड ऑफ के क्षेत्र में तेज गति की करारी शॉट सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। हितेन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। ढोड़ी वॉरियर्स के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाते हैं तो फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम उनके खिलाड़ियों के लिए। अगली गेंद लेकर और इसी बीच अंपायर का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। अब 20 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 20 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 53। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार। टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा निकला था, करीबी मामला हो सकता था। और धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को बीट करने के लिए काफी है। और यह 5वां ओवर प्रगति पर है। रुका हुआ स्कोर 49 और 49 स्पोर्ट्स दमन। हवा में गेंद, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद, फील्डर ने यहां पर किया प्रयास और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ यहां पर 50 का अंक पूरा करते हुए 53। और बाकी बचा जो खेल है 18 गेंदों का, 18 गेंदों में जीत के लिए गेंदबाजी पर आए हैं हिरल, एक अच्छे गेंदबाज, हिटन स्ट्राइक पर मौजूद। बहुत ही अच्छी गेंद थी, नपी टूली गेंद रही, टप्पा खाने के बाद धीमी गति की। और हिरल को देखा गया है गति उनको पसंद नहीं है, पर लाइन एंड लेंथ इस टूर्नामेंट में उनकी बहुत ही बेहतरीन रही अब तक। 17 गेंदों का खेल अनिशेष है और जीत के लिए लक्ष्य है 102। अब खेल जो बचा है, हाँ इस बार फुलटॉस गेंद, थर्ड मैन की दिशा में खड़े फील्डर ने प्रयास जरूर किया पर उनको चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
57. બૈચા કેટલા ભાઈ 10 માં કેટલા 16 गेंदों में 45 रनों की है आवश्यकता। और टोडी वॉरियर्स के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाते हैं तो फैंसी फैमिली की ओर से प्रति सिक्सर पर 500 रुपए का नगद इनाम। इस बार शानदार शॉट, गेंद जाएगी बैक टू बैक बाउंड्रीज, सीमा रेखा के बाहर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। और हिटेन यहां पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैदान की हर तरफ पहला चौका उन्होंने खेला था मिड ऑफ पर, दूसरा थर्डमैन की दिशा में, और यहां पर फाइन लेग और मिड विकेट के बीच चौके में तब्दील किया। इस बार करारा शॉट मिडल ऑफ द बैट, हिटन इज ऑन फायर। चौके के बाद अब छक्का, और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। कैच कौन जी लो और आज के दिन के 16वें दर्शक बने सुई टंडेल। આની જો પછી આપે પેલો તો મને લેપે જા 42 નું પછી બદલાઈ કરીએ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69। आज के दिन की अगर बात की जाए तो दर्शक जिन्होंने 16 दर्शक सुबह से है, जिन्होंने शुरुआत के 2 दिन, पहले दिन 10, दूसरे दिन 11 और आज 16 दर्शक। बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पर करते हुए वन शॉट 1 रन शॉट, एक जन गण जे और 1 ही रन यहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। अब जो खेल बचा है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में रन चाहिए 32, 16 रन प्रति रन रेट की औसत। अभी भी यह मुकाबला जीवित है। प्रति ओवर 16 का औसत। 2-3 बड़े शॉट यहां से निकालने होंगे, और दोनों बल्लेबाज ने अपना पर्चा दिखाया है इस मुकाबले में। छक्के चौके दोनों बल्लेबाज लगा चुके हैं, तो ब्रेक थ्रू की जरूरत है मिटना 11 को, क्योंकि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में पहली जीत की तरफ अगर नजर रखी जाए, उनकी ओर से एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा किया। और डोडी वॉरियर्स ने भी जिस तरह से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय लिया था, रन चेस करने की क्षमता सुबह में दिखाई थी। यहां पर 11 गेंदों का खेल अनिशेष, 11 गेंदों में 32 रन। डिपनेस देवेश की अगली गेंद का सामना करेंगे, और कमाल का शॉट था, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट। जानते हैं कि स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिटेन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। जिस तरह से इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं, हिटेन का निजी स्कोर की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों में 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। 3 चौके 1 छक्का इस पारी में है शामिल। देवेश की अगली गेंद का सामना करेंगे, 10 गेंदों में 31 रन, और हवा में है गेंद। और दर्शक के साथ, फील्डर के साथ दर्शक भी इंतजार कर रहे थे कैच का, और इसी बीच गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ती जा रही है, खेल और करीब आता हुआ। बरोबर पर है अगली गेंद लेकर, और यहां पर भूंडा गया था जाल। स्ट्राइक लेनी थी हिटेन को, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए हल्की सी समस्या खड़ी कर सकते हैं गेंदबाज देवेश। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 78। 24 बाकी और यहां पर फुलटॉस गेंद थी,
सही तरह से गेंदन नहीं कर पाए। 7 गेंदों का खेल है अभी भी अनिशेष और 7 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 23 रन अभी भी है अनिशेष। सात गेंद 23 रन। और यहां पर जमीन के सहारे खेल दिया है। एक ही रन लेना मुनासिब समझेंगी टीम डोडी वॉरियर्स, क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज लेफ्ट हैंड हिट हैंड अभी भी है मौजूद। स्ट्राइक उनके पास जारी रखेंगे। 6 गेंदों का खेल अनिशेष, 6 गेंदों में चाहिए 22। यह आज के दिन का 5वां मुकाबला। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम टंडल 11 वर्सेस टीम फैंसी 11। टॉस जीता टंडल 11 ने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का और आमंत्रित किया है यहां पर। और प्रतीक युवा गेंदबाज के ऊपर विश्वास जताया है और पहली गेंद तेजी के साथ और बहुत ही तेजी के साथ यहां पर पहला रन चुराया। यहां पर स्ट्राइक पर जाना चाहते थे बल्लेबाज हितेन और प्रतीक जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है युवा गेंदबाज और कप्तान ने जो विश्वास जताया। अब 5 गेंदों का खेल अनिशेष है और 5 गेंद पर चाहिए 21 रन 21। यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा काफी तेजी के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। फील्डर के पास मौका नहीं, बल्ले का बाहरी किनारा और चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कैसे भी आए रनों की जरूरत है, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और दोनों बल्लेबाज ने यहां पर बेहतरीन साझेदारी बनाई है। ब्रेक थ्रू की जरूरत है टीम मिटना 11 को। खेल बचा है 4 गेंदों का। 4 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 17। यहां पर चतुराई दिखाते हुए फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और चौके के साथ खेल और करीब आता हुआ। 13 रन अभी भी है जरूरत। 3 गेंदों में 13 रन। एक अच्छी गेंद। यहां पर देखना होगा, बड़ा रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। जमीन के सहारे ये गेंद गई है, सिंगल प्राप्त हुआ है और यह मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ। दोनों बल्लेबाज है सेट। 2 गेंद है अनिशेष। 2 गेंद में जीत के लिए रन चाहिए 12। मिटना 11 बहुत ही बेहतरीन स्थिति में थी आज। एक यंगस्टर टीम है, कप्तान ने नए खिलाड़ी के ऊपर विश्वास जताया। हो व्हाट अ कैच। इस प्रकार की हड़बड़ाहट और हड़बड़ाहट में ये बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा। हल्की सी हाथ से छूटी जरूर थी, फील्डर मौजूद थे हर्ष। तरुण तरुण ने बाकी से तरुण अशोक, किशोर, महेश, ट्रूपल आए हैं अगले बल्लेबाज। और प्रतीक इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। डिपनेस ने इस बार अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। ट्रूपल नॉन स्ट्राइक पर। और इसी बीच यह मुकाबला जीतती हुई मिटना 11। हार्ड लक रही डोडी वॉरियर्स। बहुत ही अच्छा प्रयास, अच्छा मुकाबला दर्शकों के लिए बना भी। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गोस टू यस मिटना। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, पहले बल्लेबाजी की, फिर गेंदबाजी की और अच्छी फील्डिंग भी की। प्लीज कम ऑन द स्टेज यस मिटना, मैन ऑफ द मैच।